हाय ऑल, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.5 मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स निकालना है ना। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे हम लॉग लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। तो हम लॉग लेंगे। क्यों लेंगे लॉग? क्योंकि पावर थोड़ी अटपटी सी है। पावर क्या? एक्स की पावर वाई है, वाई की पावर एक्स है ना। पावर थोड़ी अटपटी सी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे समझ आ गई हमें कि हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे समझने वाली है कि क्या हम यहाँ पे क्या हम यहाँ पे u और v वाली जैसे तोड़ते हैं वैसे वाला करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो दो फंक्शन है जहाँ पे पावर अटपटी सी है, उनके बीच में कोई प्लस माइनस ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है। इक्वल टू का कुछ प्लस माइनस का तो है नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे बिना u और v के सॉल्व करके बिना भी हम इजिली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे u और v नहीं लेंगे, मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, समझ आ रहा है ना। कब लेते थे u और v? जब कुछ ऐसा होता है कि x की पावर कुछ होती है या जो भी इसकी पावर कुछ होती है और इक्वल टू में कुछ होता है, ऐसे करके कुछ होता है कि मतलब दो फंक्शन है, दोनों के बीच में या तो प्लस का साइन है या तो माइनस का साइन है, ऐसे करके। यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्लस माइनस वाला साइन नहीं है, तो इसमें u और v लेने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे तोड़ने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बिना तोड़े हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, करते आगे, है ना। क्या है? y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y। सिंपल है, क्या करो? लॉग ले लो, है ना। बिना तोड़े लॉग लेना है ना। यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या होगा? बोलो लॉग y की पावर x इक्वल टू लॉग x की पावर आई वाई। ठीक है, देखो यहाँ पे दोबारा से वही वाली बात आ गई, है ना। लास्ट की हम बहुत सारी क्लासों में हम कर रहे हैं यहाँ पे। लॉग a की पावर m, अगर a की पावर m होती तो क्या होता? पावर आगे आ जाती है, m log a, है ना। a की पावर आगे आ जाएगी m log a। ठीक है, वही वाली कहानी। लॉग y की पावर x इक्वल टू लॉग x की पावर, तो पावर आगे आ जाएगी। तो पावर आगे आएगी तो क्या होगा? बोलो x log y इक्वल टू y log x। सिंपल। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। सिंपल है। कैसे क्या करेंगे? डायरेक्टली सिंपल कर दो आप। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। इस पूरी इक्वेशन को किसके साथ डिफरेंशिएट कर दो? एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ना। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना। समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा वाला तरीका लगेगा ना, कौन सा वाला वो लगेगा। बहुत आसान है ये, है ना। तो एक्स इंटू लॉग वाई, है ना। एक्स इंटू लॉग वाई, अगेन क्या कह रहा हूँ मैं? एक्स इंटू लॉग वाई, मतलब दो फंक्शन आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। तो मुँह से बोलोगे तो अपने पता चल जाएगा। एक्स इंटू लॉग वाई, एक्स इंटू लॉग वाई, तो दो फंक्शन में आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे क्या है? वाई इंटू लॉग एक्स, है ना। ये क्या है? वाई इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे भी क्या है? दो फंक्शन आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या होता है फॉर्मूला? u इंटू वी। क्या फॉर्मूला होता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरा वाला ऐसे लिखो, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, पहले वाला ऐसे लिखो। सिंपल। क्या है? दो है, अगर u और v है तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, है ना। वही लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। मतलब पहले x का डेरिवेटिव करो, log y को ऐसे लिख दो, प्लस यहाँ पे देखो प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा मतलब ग्रीन वाला लॉग वाई का डेरिवेटिव करो। ठीक है, पहला वाला ऐसे लिख दो, पहला मतलब येलो वाला ऐसे लिख दो। ठीक है, डेरिवेटिव इसका है। ठीक है, यहाँ पे अगेन पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरा एज इट इज लिखो, है ना। इक्वल टू आ गया, इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पे। पहले वाला डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव करो, लॉग एक्स ऐसे लिख दो, प्लस फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो, वाई ऐसे लिख दो। बहुत सिंपल है ना। अब देखो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, बचे क्या? लॉग वाई प्लस, देखो एक्स के साथ डेरिवेटिव नहीं है, एक्स बाहर है। लॉग वाई का डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है? बोलो लॉग वाई का, है ना। ये चीज मैंने बता रखी कि लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है ना। देखो लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या था? बोलो 1 बाय समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का क्या डेरिवेटिव? 1 बाय समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ भी y आएगा, यहाँ भी y आएगा। सिंपल, है ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है? लॉग ऑफ समथिंग। ये समथिंग की तरह हुआ नहीं हुआ? बताओ।
लॉग ऑफ समथिंग, ये समथिंग की तरह हुआ नहीं हुआ, तो लॉग ऑफ समथिंग क्या होगा बोलो, 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, होगा नहीं होगा, समथिंग क्या है y। ये जो x था, x को मैंने थोड़ा पहले लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉग x ऐसे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। dy/dx ऐसे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉग x, अगेन लॉग x का क्या होगा, लॉग ऑफ समथिंग। अगर लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव देता हो, याद होना चाहिए, लॉग ऑफ समथिंग बोलो 1/समथिंग इंटू बोलो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या बोले सॉरी केस में, x है, क्या बोलो x है, x कट जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा क्या बचा भाई, देखो log y बचा ऊपर से, है ना, फिर क्या बचा x बाय वाई इंटू dy/dx बचा, है ना भाई। और क्या बचा आगे देखो, log x इंटू dy/dx बचा, प्लस क्या बचा y/x बचा। dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो dy/dx वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, बिना वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो dy/dx मतलब ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, dy/dx वाली इन्हें एक साथ ले लेते हैं, x बाय वाई dy/dx माइनस log x dy/dx, बिना उसके टर्म एक साथ y/x माइनस log y। कोई दिक्कत नहीं हो गया आई गेस यहाँ तक। तो dy/dx कॉमन ले लिया आपने, देखो यहाँ भी dy/dx यहाँ भी dy/dx कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x बाय वाई माइनस लॉग एक्स। यहाँ एलसीएम ही ले लो यार, y माइनस एक्स लॉग वाई, सीन थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हो, क्या होगा यहाँ पे लोगे तो क्या होगा y माइनस एक्स माइनस वाई लॉग एक्स बाय वाई, समझ आ रहा होगा, ये एलसीएम ले लिया सिंपल से मैंने। तो dy/dx की वैल्यू बता दो क्या आएगी, बहुत सिंपल है, dy/dx की वैल्यू y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई और x बाहर लिख दिया x माइनस लॉग एक्स। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है, dy/dx की निकाल दी, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।